हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हूँ भाग्यश्री और आज मैं आपको लेके चलूँगी लद्दाख के काटा लूप्स की उस रहस्यमयी मोड़ पर जहाँ एक आत्मा आज भी पानी की तलाश में भटकती है। कहानी अक्टूबर 1999 की है, जब 19वें लूप पर एक दुखद घटना घटी जिसके कारण काटा लूप्स के भूत की किंवदंती बनी। उस दौरान एक ट्रक चालक और उसका सहायक लेह लद्दाख में सामान ले जा रहे थे, जो कि अक्टूबर का आखिरी समय था। बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी, जिससे यात्रा जोखिम भरी हो गई थी। चेतावनी के बावजूद चालक अपनी समय सीमा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। उस रात भारी बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा बंद हो गया, जिससे उनका वाहन इस मौसम में पार करने वाला आखिरी वाहन बन गया। जैसे ही वे काटा लूप्स पहुँचे, उनका ट्रक 19वें मोड़ पर खराब हो गया। ड्राइवर ने समस्या को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। ठंड में फंसे हुए वे मदद का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बर्फबारी के कारण राजमार्ग पहले से ही सुनसान था, इसलिए कोई भी वहां से नहीं गुजरा। समय के साथ ठंड, भूख और निर्जलीकरण के कारण हेल्पर की तबीयत खराब हो गई। इस स्थिति को समझते हुए ड्राइवर ने मदद की तलाश में सरचू नामक निकटतम बस्ती तक पैदल जाने का फैसला किया। सहायक, जो यात्रा में असमर्थ था, ट्रक और माल की रखवाली के लिए पीछे रह गया। लंबी और थका देने वाली पैदल यात्रा के बाद ड्राइवर सरचू पहुंचा, लेकिन उसे एक और झटका लगा क्योंकि वहां कोई मैकेनिक उपलब्ध नहीं था। इससे पहले कि वो वापस लौट पाता, भारी बर्फबारी ने उसे कई दिनों तक गांव में ही फंसाए रखा। जब मौसम साफ हुआ तो मनाली से एक बचाव दल ट्रक को निकालने के लिए ड्राइवर के साथ शामिल हो गया। हालांकि 19वें लूप पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि हेल्पर बच नहीं पाया था। वह अकेले और बिना किसी सहायता के इन परिस्थितियों के कारण दम तोड़ चुका था। सम्मान के तौर पर ग्रामीणों ने उसके शव को ठीक उसी स्थान पर दफनाया जहां उसकी मौत हुई थी। काटा लूप्स के 19वें लूप पर ट्रक हेल्पर की दुखद मौत के बाद मनाली लेह राजमार्ग कठोर सर्दियों के दौरान बंद रहा। अगले साल जब इसे फिर से खोला गया तो यात्रियों और ट्रक चालकों ने अजीबोगरीब घटनाओं का रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें सड़क किनारे खड़े एक कमज़ोर, फटे हाल दिखने वाले भिखारी को देखा है, जो गुजरने वाले वाहनों को कमज़ोरी से हाथ हिला रहा था। जब ड्राइवर रुकते थे तो वह फुसफुसाकर कुछ विनती करता था, सिर्फ पानी मांगता था। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी मानो वो प्यास की मरने के कगार पर हो। जिन लोगों ने इस हताशा भरी गुहार को नज़रअंदाज किया, उन्हें कुछ अकारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। रहस्यमय ब्रेकडाउन, अचानक टायर पंचर होना, यहाँ तक कि अपने वाहनों में किसी की मौजूदगी का एहसास होना। हालांकि जो लोग रुककर पानी की पेशकश करते थे, इन्हें इससे भी अजीबोगरीब चीज़ का सामना करना पड़ता था। वे जो बोतलें देते थे वो सीधे ज़मीन पर गिर जाती थी, मानो भिखारी के हाथ असली ना हो। कुछ मामलों में यात्रियों ने अपनी आंखों के सामने आकृति को गायब होते देखा। इन खबरों के बाद ट्रक चालकों, ग्रामीणों और अक्सर राजमार्ग से यात्रा करने वाले ड्राइवरों के बीच तेजी से फैल गई। डर बढ़ता गया और स्थानीय लोगों को यकीन हो गया कि मृतक हेल्पर की बेचैन आत्मा अभी भी भटक रही है, पानी की तलाश में, जो उसे उसके अंतिम क्षणों में नहीं मिला।
आत्मा को प्रसन्न करने और क्षेत्र में शांति लाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने उसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जहां सहायक की मृत्यु हुई थी। इसे गाटालूप्स के भूत मंदिर के रूप में जाना जाता है। तब से ट्रक चालकों, बस चालकों और सवारियों के लिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाना एक परंपरा बन गया। लोग अपनी यात्रा में दुर्लभता से बचने के लिए और दुर्भाग्य से बचने की उम्मीद में सम्मान के तौर पर पानी की बोतलें, सिगरेट और बीड़ी चढ़ाते हैं। आज भी लोग गाटालूप्स से यात्रा करते हैं। वे अक्सर इस मंदिर पर रुकते हैं, किंवदंती का सम्मान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सड़क की भावना को नाराज ना करें। यह मंदिर उस त्रासदी की याद दिलाता है जो वहाँ हुई थी और उसके बाद हुई रहस्यमय घटनाओं को भी याद दिलाता है। चाहे आप रोमांच की तलाश में घूमने वाले शौकीन हो या भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी रखने वाले यात्री, गाटालूप्स रोमांच और रहस्य का अनूठा मिश्रण पेश करते हैं। भूतिया 21 हेयरपिन मोड़ों को नेविगेट करने की चुनौती के साथ मिलकर इसे मनाली लेह राजमार्ग पर जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक ज़रूरी जगह बनाती है। तो अगली बार जब आप लद्दाख से गुजरें तो गाटालूप्स के भूत से सावधान रहें और किसी भी स्थिति में पानी की एक अतिरिक्त बोतल साथ रखें। आप कभी नहीं जानते कि किसे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।